वहीं पर इल्तिजा मुफ्ती भी मैदान में है, जो कि साहिबजादी महबूबा मुफ्ती की है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी कैंपेनिंग में कहा कि वो पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और वो पूरी तरह से कोशिश करेगी वोटर्स को माइल करने की। अब ये भी देखना होगा क्या इल्तिजा मुफ्ती जो है पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद जीत पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही तय किया जाएगा। यहाँ पर भी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि इल्तिजा मुफ्ती एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीडीपी में है, वहीं पर उनके पास एक नौजवान लीडर भी है वहीदुर रहमान परा, जिन पर कई एक इल्जामात भी लगाए गए और वो पाबंदी सलासा भी रहे हैं। अब देखना होगा क्या जहां पर साउथ कश्मीर में पीडीपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है अब भी है या नहीं है, ये भी आने वाला वक्त ही तय करेगा। नाज़रीन किराम, हम आपको बताएंगे कि जहां पीडीपी की हम बात करें किन किन कैंडिडेट्स का कहां पर कितना वोट बैंक है, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल मुदस्सिर याकूब से वो ये है इल्तिजा मुफ्ती के बारे में। मुदस्सिर याकूब, इल्तिजा मुफ्ती को हमने देखा और मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें हमने देखा कि सोफी यूसुफ बीजेपी के एक गाड़ी में है, कैंपेनिंग कर रहे हैं और वहां से इल्तिजा मुफ्ती आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर हमने देखा वो गाड़ी के छत पे चढ़ रही है और वो अपनी पार्टी अपनी कैंपेनिंग इस जोश वल्वले से कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में ये खातून, ये लड़की पहली बार नहीं लड़ रही है, काफी वक्त से सियासत में है, 1 या 2 साल से सियासत में होना, मीडिया में आना, फिर इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना, आप इल्तिजा मुफ्ती को कैसे देखते हैं? सबसे पहले बात करना चाहूँगा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की, जो कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे मुल्क के। वो उन जैसा जो उनके जो स्टेचर था पॉलिटिक्स में, मैं आपको बता दूं कि जब वो होम मिनिस्टर बने थे तो क्लियरेंस सिर्फ 8 घंटों में आ गई थी कि ही इज़ फिट फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि हम जानते हैं होम मिनिस्टर जो हैं हम किसी को भी ऐसे ही नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास कई अहम राज आते हैं। तो जब उनको सजेस्ट किया गया था कि इनको होम मिनिस्टर बनाए तो सिर्फ 6 या 8 घंटों में क्लियरेंस आ गई थी तमाम एजेंसी से कि ही इज फिट फॉर दिस पोस्ट जी। और उस वक्त का माहौल आप देख लीजिए कि कश्मीर में मिलिटेंसी इसके पीक पे थी जी। उनसे उनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, हालांकि वो बिजबहरा से कभी जो जीत के नहीं आए थे कांग्रेस के टिकट पे, काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस के साथ वो हमेशा रॉयल रहे जब तक जो उन्होंने जो है पीडीपी बाद में नहीं बनाई थी। जो उनकी बार्गेनिंग पावर थी पॉलिटिक्स में वो बहुत ऊंची मानी जाती थी और आप मुल्क भर में देख लीजिए कि बड़े बड़े सियासतदान उनकी उस स्टेचर की रेस्पेक्ट करते हैं। अब उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, जब ये पॉलिटिक्स में आई तो ये पैराशूट से नहीं आई थी, इन्होंने 1998 से अपना कैरियर जो है शुरू किया था और घर जा रही थी, और वो भी उस दौर में जब कोई एमएलए जो है सिक्योरिटी के बगैर अपने घर से नहीं निकलता था, ये घर जाती थी। इन्होंने अनंतनाग, पहलगाम, कुकरनाग, अंदरूनी इलाकों का दौरा किया और वहाँ पे लोगों का गम जफीर इनके साथ हुआ करता था। और तब जो है अक्सर शिकायत लोगों की ये थी कि जो उस वक्त की एसटीएफ थी वो लोगों को बहुत तंग करती थी। इन्होंने उनके खिलाफ उस दौर में बोला और फिर जब इनकी हुकूमत आई तो आप देख लीजिए कि जो मुफ्ती सईद का वादा था उस वक्त कि एसटीएफ को हम डिसबैंड कर देंगे, उन्होंने डिसबैंड कर दिया और उन्हीं को जो है मुख्तलिफ एजेंसीज में जो है रिक्रूट कर लिया। अब मैं आता हूँ, अब देख लीजिए महबूबा मुफ्ती का जो कैरियर है, महबूबा मुफ्ती जी मुफ्ती साहब की जो है बेटी हैं। अब देख लीजिए जो उनकी नवासी हैं इल्तिजा मुफ्ती, तो उनके रगों में भी मुफ्ती सईद का खून है। तो आप देख लीजिए कहीं आपको उनकी स्पीच से, उनके कॉन्फिडेंस से नजर आता है कि हाँ वाकई में ये महबूबा मुफ्ती की ही बेटी है। अगर कुछ लोगों को शायद मेरी ये ज़ाती राय पसंद ना हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो है महबूबा मुफ्ती को आयरन लेडी ऑफ द कश्मीर के नाम से जानते हैं या आयरन लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उन्होंने फ्रंट लिया है हमेशा। उसके हिसाब से आप देखते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती उसी कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है, मीडिया से बात कर रही हैं। और मैं आज के प्रोग्राम में ये बात दोहराना चाहूंगा कि अगर वो सियासत से जुड़ी रही तो वो वक्त दूर नहीं जब उसे एक बड़ा कदावर लीडर माना जाएगा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से। अगर इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बतौर देखी जा रही है। कल एक प्रोग्राम होता है जिसमें पीडीपी की जो इल्तिजा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती की बेटी, जो कि अब एक नाम है और हर कोई नहीं जानता है, और वहीं पर बीजेपी के काफी सीनियर लीडर सोफी यूसुफ जो है
पुलवामा के एक जगह पर जो है दोनों की रैलियां होती है और वहां पर जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती को देखा जाता है, क्योंकि पहली बार सियासत के मैदान में आई है, ऐसा लगा कि कई दहाइयों से ये इसने सियासत की है। और ये भी हमने देखा कि किस तरह से गाड़ी की छत पर चढ़कर जो है अपनी पार्टी और अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने लगी और इनके वर्करान में जो जोश और वलवला देखा गया, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में पीडीपी के लिए जहां इल्तिजा मुफ्ती एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहेगी, वहीं पर यह भी देखना होगा जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है, जो उनमें नौजवान लीडर है, क्या वो इल्तिजा मुफ्ती का मुकाबला कर सकती है। तारिक, आपने जो क्लिप है मैंने उसको 2-3 बार देखा, मैं उसमें एक बात नोट कर रहा था। हमेशा पीडीपी का जो है इल्जाम रहा है बीजेपी पे कि इन्होंने जो है कोई काम यहाँ पे नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की और इन्होंने लोगों को डरा के रखा, ऐसा पीडीपी का इल्जाम रहा है। और जब महबूबा मुफ्ती का माफ कीजिएगा, जब इल्तिजा मुफ्ती जो है उस रोड शो में जा रही थी, एक तरफ से बीजेपी के सपोर्टर से, दूसरी तरफ से पीडीपी के सपोर्टर से ये छत पे आ जाती हैं और अपने सपोर्टर्स को वेव करती हैं। तो अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो उस बॉडी लैंग्वेज से 2-3 बातें जो है समझ आती हैं। एक ये कि ये अपने लोगों से कह रही हैं कि ये बीजेपी वाले हैं, कोई वायलेंस नहीं होगी, इनको आराम से जाने दें, कि जैसी बीजेपी के लीडर की तरफ देख के कहती हैं कि आपने झूठ बहुत बोला लोगों से, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रही हूं कि अब वक्त आ गया है कि आपसे हिसाब लिया जाएगा। दैट वाज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं पीडीपी के हवाले से, जो इनके कैंडिडेट्स मैदान में कूद पड़े हैं वो कौन कौन है, कहां पर कौन स्ट्रॉन्ग है। इस सवाल से मेरे साथी मुदस्सिर याकूब भी बात करेंगे। और जहां हम इल्तिजा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, ये भी देखना होगा क्या उनकी सियासत कश्मीर के लिए सूदमंद साबित होंगी या वही होगा जो खुदा ना खास्ता कुछ लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। वैसे